नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी रिलायंस की। रिलायंस किससे ज़्यादा उनकी जो सब्सिडरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो डीमर्ज हुई है पिछले हफ्ते, उसके शेयर लोगों के डीमैट अकाउंट में आए हैं। और अब खबर आ गई है कि 21 तारीख को ये शेयर लिस्ट होने जा रहा है, अगले सोमवार को। और इसके साथ ही अब ये रहस्य खुल जाएगा कि जो 261 रुपये 85 पैसे का भाव प्राइस डिस्कवरी के दिन इस शेयर को दिया गया है, और जिस भाव पर अभी ये जहां भी इंडाइसिस में है शेडो लिस्टेड शेयर के तौर पे, वहां ये भाव उसका लगाया गया है। लेकिन क्या बाजार इसको 261 रुपये 85 पैसे का भाव देता है या इससे ज़्यादा भाव देगा, ये सवाल उठेगा। अभी शुरू के 10 दिनों ये शेयर ट्रेड टू ट्रेड में रहेगा। और ये रिलायंस की तरफ से रिलीज आ गई है कि 21 तारीख को अब इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। और इसके साथ ये बीएसई की नोटिस है कि ये शेयर 21 तारीख को ट्रेड होगा। और आपको पता ही है कि रिलायंस के हर शेयर होल्डर को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर उनके हर शेयर पर मिला है। और इसलिए जितने शेयर बाजार में रिलायंस के हैं, जितने शेयर होल्डर रिलायंस के हैं, उतने ही शेयर और उतने ही शेयर होल्डर इस वक्त जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी हैं, जब तक ये ट्रेडिंग खत्म नहीं हो जाती है। ये खबर आने के साथ ही बाजार में रिलायंस का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आज लगभग 1% ऊपर 2566 रुपये 85 पैसे पे बंद हुआ है। और जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा और इसके कितने वैल्यूएशन हो सकते हैं। शुरू में तो सब गणित ये जोड़ी गई कि साहब सिर्फ एक इसकी वैल्यू है। वो वैल्यू क्या है? इसके पास जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ट्रेजरी शेयर्स हैं, उन्हीं का जो भाव है वो इसकी वैल्यू है। लेकिन इसके बाद से ऐसा लग रहा है कि रिलायंस ग्रुप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रास्ते कुछ बड़ा काम करने की तैयारी कर रहा है। पिछले महीने इनका ब्लैक रॉक के साथ टाई अप अनाउंस हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा एएमसी, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और ये मिलकर एक म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू होगी, इसके साथ ही ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बड़े पावर हाउस के तौर पे ये कारोबार खड़ा होगा। और इसीलिए अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और इसकी जो अपनी सब्सिडरीज हैं, वो मिलके किस तरह से आगे कारोबार करने जा रहे हैं, इस पे बहुत से लोगों की नज़र होगी। लेकिन अब जो बाजार के बड़े दिग्गज हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये वक्त दरअसल जियो पे बहुत फोकस करने का नहीं है। जियो की लिस्टिंग में तो क्या होगा, 2-1 दिन उत्साह रहेगा, कुछ यूफोरिया होगा, और उसके बाद 4-6 महीने का जो वक्त आएगा, वो उसमें अगले 4-6 हफ्ते में ये यूफोरिया ठंडा पड़ने लगेगा, जो उत्साह होगा। और इसमें क्या होता है, बाजार में कहा जाता है कि जो शेयर्स हैं वो कमज़ोर हाथों से मजबूत हाथों में जाते हैं। यानी जो लोग थोड़े उत्साहित होते हैं, क्या करें बेच दें, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इस डर में रहते हैं, वो फिर अपने पास के अच्छे शेयर संभाल के रख नहीं पाते हैं। और वो ऐसे हाथों में जाते हैं जिनको आश्वस्ति है, जिन्हें कोई चिंता नहीं है, जो सोचते हैं हाँ ठीक है, अच्छी कंपनी है, खरीदो, भविष्य में कभी पैसा देगी। तो ये लक्षण यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लोगों की नज़रें क्यों हैं कि अब उसके और जो बिजनेसेस हैं, जिनको अलग होना है, जिनको डीमर्ज होना है, जिसमें रिटेल और टेलीकॉम 2 बड़े ऑपरेशंस हैं, उन पे नज़र है कि कब वो डीमर्जर अनाउंस होगा। क्योंकि ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो ऐसा कहते हैं जिसको कि आउट ऑफ द ब्लू अचानक आ गया। उसका किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की इस समय डीमर्जर होगा या लिस्टिंग होगी, लेकिन हो गया। और वो रिटेल और जियो से पहले हो गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लोगों ने रिटेल का या जियो का की लिस्टिंग का इंतजार करना बंद कर दिया है। रिलायंस रिटेल के जो अनलिस्टेड शेयर बाजार में थे, कंपनी ने उनको एक्सटिंग्विश करने का, खत्म करने का, उनके शेयर होल्डर्स को पैसा देने का ऐलान जो किया है, उसके साथ इस बात की संभावना बढ़ रही है कि कंपनी अब रिलायंस रिटेल की लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। और जो बाजार में कयास लग रहे हैं, जो गणित जोड़ा जा रहा है, उसके हिसाब से रिलायंस रिटेल रिलायंस इंडस्ट्रीज से ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी, यानी अपने पेरेंट्स से बड़ी कंपनी, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कीमत की, हैसियत की कंपनी बनने जा रही है। जाहिर है रिलायंस रिटेल की लिस्टिंग पर बहुत से लोगों की नज़रें होंगी। और साथ में जियो का क्या होगा, जियो कब लिस्ट होगा, अब नज़रें इस पे हैं। तो इसलिए आने वाले कुछ समय तक सबकी नज़रें रिलायंस पे टिकी रहना बिल्कुल लाजमी है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक,
वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।